वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम को कवर करने वाले हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आपने 6th क्लास में बहुत तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। देखो बेसिकली मोशन क्या होता है, हम इस बॉल की हेल्प से समझने वाले हैं। इस बॉल को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, ये बॉल आपको पूरा चैप्टर करवा देगी। देखो ये जो बॉल है आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। अब देखो ये बॉल किस तरह से जा रही है ना, देखो पहली बात तो बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इस चीज़ को मोशन कहते हैं। अब देखो ये किस तरह से जाएगी ना, वो इसके टाइप्स ऑफ मोशन में आ जाएगा। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। यहीं पर इस तरह से राउंड होके जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। अब देखो ये जो हमारी बॉल है, अगर हम इसको किसी रस्सी से बांध दें, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का दें तो ये पीछे जाएगी, थोड़ा सा फिर आगे जाएगी, फिर पीछे जाके यहीं पे आएगी। मतलब कैसे भी करके ये यहीं पे आएगी, वो थोड़ा आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी पर यहीं पे आएगी। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे, ये जितने भी हैं ये कुछ एग्जाम्पल है और हमें बताना है कि कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको ये तीनों समझाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो जो सोल्जर्स होते हैं मार्च करते हैं, जब देखो परेड आपने देखी होगी कि जो सोल्जर होते हैं ना वो एक लाइन में चलते हैं, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहीं पे आपके जो साइकिल के दो पहिए आप देखोगे इस तरह से वो वर्क करते हैं ना, आप ये पैडल मारोगे तो वो ऊपर को जाएगा, आप उस पर पैडल मारोगे तो ये आएगा, तो ये जाता है हमारा सर्कुलर मोशन। यहीं पे जब आप झूला झूलते हो, है ना, तो जब आप झूला चलते हो वो थोड़ा आगे जाता है पीछे जाता है वापस तो यहीं पे आता है ना, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सो देखो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज शोन वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। देखो अब तुम नोटिस करोगे कि कुछ जो मोशंस होंगे ना बहुत स्लो होंगे तो वहीं कुछ फास्ट होंगे। देखो मोशन ये देखते हैं हमारा, जो जैसे मान लो कोई बैलगाड़ी हो, अगर वो किसी स्ट्रेट रोड पे चले रही होगी तो एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल्स, ऑटो, ट्रक वगैरह, उन सब के कंपैरिजन में जो बैलगाड़ी है वो बहुत स्लो चलेगी, है ना। यहीं पे अगर आप बात करो ठीक है, अब हम बाईसाइकिल के पैडल्स की, तो देखोगे आप ये मारोगे ये यहाँ पे आ जाएगा, आप ये करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जितनी फास्ट इसको करना चाहो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी फास्ट कर सकते हो। ये भी एक फास्ट मोशन है ना, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी टॉपिक को अब हम समझने वाले हैं, फास्ट और स्लो। देखो कुछ व्हीकल्स दूसरे व्हीकल्स के कंपेरिजन में फास्ट होंगे, ठीक है। इवन द सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम। अगर मान लो आप या आपका कोई छोटा भाई बहन है, ये छोड़ो आपके फ्रेंड्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मान लो आप बाईसाइकिल चला रहे हो, यहीं पे आपकी फ्रेंड चला रही है, ठीक है। अब देखो आप इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो, ये आप दोनों के फ्रेंड्स के घर है, ये स्कूल है। आप स्कूल 5 मिनट में पहुंच जाते हो, यहीं पे आपका जो फ्रेंड है वो 10 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है। तो क्या होगा, आप अपने स्कूल से फास्ट चला रहे हो तो आप फास्ट पहुंच रहे हो, वो थोड़ा स्लो चला रहा है या चला रही है तो वो स्लो पहुंच रही है ना। सो इस तरह से आपने 10 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर मूव कराना है और देखना है कि कौन सा फास्ट है, ठीक है। आप ये रोड पे चलने वाले व्हीकल्स के साथ भी कर सकते हो जो वो सेम डायरेक्शन में हो, है ना। ये तो बहुत ईजी है। मान लो ये रोड है और व्हीकल्स स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, है ना, मतलब थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं पर वो स्ट्रेट लाइन में हो, और जो जितनी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा आगे जाएगा तो आप उसको देख के बता सकते हो कि हाँ कौन सा फास्ट है। एक्टिविटी 9.1 में हमने यही करना है। हमें नीचे दो पिक्चर्स दे रखी हैं, तो इन दोनों पिक्चर्स को आपको देख के बताना है कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ठीक है। सो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें बताया गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स विल बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। विल यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। देखो इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, मान लो ये आप हो, ठीक है, यू आप क्या हो बाईसाइकिल पे हो। अब देखो आप 5 मिनट बाईसाइकिल चलाओगे और इस चीज़ का कंपैरिजन आप बस से कर रहे हो। अगर आप बस को 5 मिनट में देखोगे तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो ना तो बस यहाँ से तो 5 मिनट में बहुत दूर पहुँच जाएगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बस है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू साइकिल। और अगर मान लो आपको 100 मीटर की रेस के अंदर पता करना हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको भी ईजिली डिसाइड कर सकते हो, जो सबसे कम टाइम लेगा ना वही सबसे तेज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सबसे कम टाइम लेता है ना, कम से कम मिनिमम, उस कम को क्या बोलते हैं मिनिमम, वही सबसे फास्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप उसकी स्पीड भी जान सकते हो। तो देखो स्पीड क्या है बेसिकली,
ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना होगा। अब देखो स्पीड की हमारे पास ना प्रॉपर डेफिनेशन है। देखो जो डिस्टेंस कवर्ड करते हैं ना कोई भी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम, उसको हम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल इस जगह से दूसरी जगह पे जा रही है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट मान लो ये हमारा 5 मीटर, ठीक है, और ये टाइम ले रही है इस जगह से इस जगह पे जाने का 10 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम हम करने वाले हैं। डिस्टेंस कितना है हमारा 5 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड, राइट। तो ये इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला भी है ये रहा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। जैसे आपके टोटल मार्क्स पता चलते हैं ना हर साल के, आपने ऑल एवरेज कितना किया, 70%, 60%, 50%, इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो तरह के मोशन है, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा आता है यूनिफॉर्म मोशन। कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रहती है, कांस्टेंट स्पीड रहती है। स्ट्रेट लाइन तो आपको पहले से ही पता है कि सीधी सीधी हो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि एक ही स्पीड पे हो, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जो भी आपका व्हीकल है वो 5 मीटर कवर कर ले, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा ही, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी ना ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कह देते हैं। इसके बाद we can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। आपको अच्छे से पता है कि आपको स्पीड किस तरह से निकालनी है। जब भी आपको कोई भी डिस्टेंस गिवन हो उसके नीचे आपने टाइम लिख देना है, इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हो, है ना। ये बिल्कुल मैथ की तरह है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम, आप टाइम किस तरह से मेजर कर सकते हो। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास वॉच ना हो, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, तो आप कैसे बताओगे कि दिन का क्या समय हो रहा हो। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शेडो। आप देखोगे कि जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग होंगे ना वो परछाई देख के भी बता देंगे कि समय क्या हो रहा है, वो भी एकदम सही बताएंगे। हाउ टू अ मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर, हमने किस तरह से मेज़र किया था कि एक महीना इतना होगा, एक साल इतने दिन का होगा, है ना। अवर ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after a definite interval of time। देखो जो हमारे एंसेस्टर्स है यानी जो पूर्वज है हमारे, ठीक है, वो देखते होंगे कि जो गर्मियाँ है ना वो थोड़े टाइम बाद तो वापस आ जाती है। इसी तरह से जो ठंड है वो भी थोड़े टाइम वापस आ जाती हैं, लेकिन किस टाइम पे आती है, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया जिस वजह से उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, ठीक है। उनको पता चल रहा था कि जो सूरज है हमारा वो डेली उगता है मॉर्निंग में, ठीक है, कितने समय में वो डूब जाता है, तो उससे होता है नया दिन आता है। सिमिलरली जो मंथ होते हैं उनको हम मून के हिसाब से मेज़र करते हैं। जो ईयर होता हैगा वो हम इससे मेज़र करते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया है सन का, ठीक है। अब देखो जो वॉच है ना हमारी, जो द वर्किंग ऑफ सॉरी जो वर्किंग है ना क्लॉक्स की इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज सम पीरियोडिक मोशन। देखो जो वॉच है ना उसके अंदर पीरियोडिक मोशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कौन सा होता है, बेसिकली इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे हमें अच्छे से बता रखा है, अ सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है। अब देखो डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम। देखो जो इसके अंदर ये जो इसकी बॉल है ना इसको हम बॉब कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि ये इधर को जाएगी फिर इधर को जाएगी, लेकिन वापस एट द एंड इसने यहीं पे आना है, ठीक है। जिस तरह से आप झूला भी झूलोगे तो वो भी सेम ही होता है। देखो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिगिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। एक आप इससे धागे से बांध के देख सकते हो, ठीक है। जो मेटेलिक बॉल होगी ना उसको हम बॉब कहते हैं पेंडुलम का। इसके अलावा शो करता है पेंडुलम एट रेस्ट, इट मीन्स position when the bob of the pendulum is released after taking a slightly to one side it begins to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। देखो जो the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। देखो बेसिकली क्या है,
सबसे पहले समझना है ऑक्सीलेशन। देखो जो आपका ये पेंडुलम है ना, मतलब पेंडुलम नहीं सॉरी बॉब है, ये अगर आप इसको थोड़ा धक्का दोगे तो इधर जाएगा फिर वापस आएगा। जब ये वापस आ जा रहा है ना तो ये पूरा अपना एक ऑक्सीलेशन कवर कर ले रहा है, ठीक है। सो जो टाइम टेक कर रहा है ना पेंडुलम एक पूरे ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड है। इसके बाद हम एक्टिविटी 9.2 करके देख सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपने ऑक्सीलेशन के बारे में ही ध्यान देना है कि वो कितने टाइम में कितनी स्पीड उसकी मेज़र करनी है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। देखो जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो होती है सेकंड। अगर आप किसी की भी स्पीड निकाल रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप सेकंड में निकाल रहे हो, मिनट में नहीं निकाल रहे हो। इससे पहले मुझे पता है मैंने आपको मिनट में ही समझाया, बट आप उसको सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आप इजीली जो 5 मिनट थे उनको 60 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। सो इसके अलावा इट्स सिंबल इज एस। अगर आप सेकंड लिखना चाहते हो ना पूरा और आपको लगता है कि टाइम लग रहा है तो आप सिंपली एस लिखोगे तो उसका मतलब होता है कि वो सेकंड लिखा है, ठीक है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स। जो बड़ी यूनिट्स होती है वो होती है मिनट, जिसको हम MIN लिखते हैं। आवर्स के लिए H लिखते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पता है कि एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, है ना, 60 सेकेंड होते हैं, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस तरह से रिलेट कर रही होती है। इसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर डैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। और आपको ये भी याद होगा कि जितने भी सिंबल होते हैं ना सभी यूनिट्स के, वो सिंगुलर में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर्स एंड नॉट 50 kms। फॉर एग्जाम्पल ढंग से समझाऊँ तो आपको अगर लिखना होता है ना हमें, तो हम लिखते हैं 50 किलोमीटर्स यानी km। हम एस नहीं लगाते क्योंकि इस तरह से वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ convenient to express your age in years rather than in days or hours। देखो जो स्पीड है ना, स्पीड नहीं सॉरी जो टाइम है ना, उसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है कि आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई एज पूछ रहा है तो आप उसको सालों में बताओगे ना कि आप कितने साल के हो, है ना। आप ये थोड़ी बताओगे कि मैं इतने दिन का हूँ या इतने घंटों का हूँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में भी, है ना। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलॉन्ग द ग्राउंड। अब आप एक बॉल की स्पीड के बारे में जानोगे जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती आ रही हूँ, ठीक है। 9.3 के अंदर बस यही है। इसके अलावा देखो 9.6 मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल। और इसके अलावा ये हमारी क्लॉक, वाटर क्लॉक होती है, सैंड क्लॉक आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। इसके अलावा आप देखोगे सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली। इसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू में स्पीड इनटू टाइम। अब देखो अगर मान लो आपको पता करना हो कि किसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, देखो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। देखो स्पीड का हम एस लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का डी लिख लेते हैं, टाइम का टी लिख लेते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ अब आपको। अगर मान लो आपको डिस्टेंस पता करना हो तो आप क्या करो, ये जो टाइम है डिवाइड में ना, इसको इक्वल्स टू के साइन के इधर भेज दो। अगर ये यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। अब ध्यान दो कि जो आपका डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, टाइम इनटू स्पीड। और यही चीज़ यहाँ NCERT में क्लियर लिखी गई है, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा। देखो स्पीडोमीटर क्या होता है बेसिकली, अब शो करना 9.7 के अंदर शो किया गया एक डैशबोर्ड ऑफ कार, ठीक है। नोट करना है 1 ऑफ द मीटर्स हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट द वन कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। अब देखो 9.7 जो फिगर है हमारी, देखो ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके अलावा है ओडोमीटर। अब देखो ओडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, देयर इज आल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल्स, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। एक और हमारे पास डिवाइस होता है मेजरमेंट के लिए जो कि स्पीड ही मेजर करता है, तो उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है,
जो टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं हमें शो कर रखे हैं 9.8 के अंदर, जिनको हम बार ग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट। आप इसके अलावा पाई चार्ट के बारे में भी जानते होंगे, है ना, आपने देख रखा होगा आपकी साइंस की बुक के अंदर कि हमारे पास कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, तो इस तरह से पाई चार्ट के अंदर वो शो होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ्स है, आप इनको पॉइंट बाय पॉइंट करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है, आपने मैथ्स के अंदर भी किया होगा। और कुछ कीवर्ड्स आगे, इसका मतलब ये है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जितने भी कीवर्ड्स में वर्ड्स आएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप मेक श्योर करो कि आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दो, ताकि मैं इनकी भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूँ। किस तरह का कोई डाउट हो या फिर आप चाहो कि मैं ये जो ग्राफ्स वगैरह इनको अलग से डिफरेंटली एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।